बजी है चंद सांसें या नबी तशरीफ ले आओ कि रस्ता तक रही है आपका बीमार की चौखट। ज़ैनब रज़ियल्लाहु वापस तशरीफ ले आई करबला से वापसी के बाद। मैं बात करने लगा हूं, जरा बेटे आवाज बंद कर, बहुत तवज्जो से मेरी बात सुनना। घर तशरीफ ले आई लेकिन करबला से वापसी के बाद बीमार हो गई, तबीयत बहुत ज्यादा खराब हुई। एक दिन शोहर कहने लगे चलो तबीब से तुम्हारी दवा ले आए। हजरत ज़ैनब ने क्या जवाब दिया जानते हो? कहने लगी नहीं, मैं जाऊंगी तो तबीब मर्ज चेक करेगा। कहा हाँ। कहने लगी मैं फातिमा की बेटी, मैं तबीब को हाथ नहीं दिखाऊंगी। कहने लगे इजाजत दी है, शरीयत ने रुखसत दी है इतनी कि जरूरत के मुताबिक डॉक्टर को मरीज अपना हाथ जिस्म दिखा सकता है, ये इजाजत रुखसत है। ज़ैनब चलो। कहने लगे नहीं, मैं फातिमा की बेटी हूं, मर सकती हूं लेकिन बेपर्दगी को करीब नहीं आने दे सकती। पूरी जिंदगी गुजर गई उनके नाम पे खिचड़े खाते खाते, उनके नाम के लंगर लूटते लूटते। जरा दिल पे हाथ रख के बता के आए दिन की खबरें तेरे कलेजे को झिझोड़ती नहीं है? जो आज गैर मुस्लिमों के बिस्तरों को रौनक बख्श रही है वो किसकी बेटी है? मुझे बताइए, क्या वो कलमा पढ़ने वालों की बेटी नहीं? उसका बाप अलग है, उसकी मां अलग है। कई जगह जिम्मेदार लोगों ने समझाने की कोशिश की मां बाप को, भाई बेटी पे नजर रखो, तो बदबख्त बाप कहता क्या है कि तुम मेरी बेटी को उड़ा रहे हो, उस पे इल्जाम लगा रहे हो। ये कह के समझाने वालों के मुंह पे ताले लगा दिए। सोच, तेरी एक बेटी क्या, अगर तेरे जैसी लाखों बेटियां इस्लाम के दामन से निकल जाएं तो इस्लाम की अपनी जात पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन तेरी एक छोटी सी गफलत की वजह से लोग पैगंबर के दीन पे उंगली उठाते हैं। ये कलमा पढ़ने वाले की बेटी है, कोई फोटो खींच रहा हाथ पकड़ के, कोई बाहों में लेके, और तुझे गैरत नहीं आई? तुझे फिक्र है तो MBBS बनाने की फिक्र है, तुझे फिक्र है तो डॉक्टर बनाने की फिक्र है। नहीं, मुझे अपनी बेटी पे बड़ा एतमाद है, वो मेरी गर्दन को शर्म से नहीं झुकाएगी। और ये एतमाद लेके डूब गए तुम्हें, ये भरोसों ने बर्बाद कर दिया तुम्हें। तुम्हारी ही वो बेटियां हैं जो आज गैर मुस्लिमों के बिस्तर पे लेटी हैं। तुम कहते थे भरोसा गई इन पर, ये तेरे घर से चली गई, फिर तुम मुंह छुपाता फिर रहा है। और यार मैं कहता हूँ ऐसी डिग्री को किधर लेके जाओगे जो तुम्हें ना कब्र का मुंह दिखाने का छोड़े ना हश्र में मुंह दिखाने का छोड़े। और फाड़ दो ऐसी डिग्रियां जो हमसे आबरू छीन ले। वो कुरान दे दो इनके हाथ में जो दुनिया में भी इज्जतें बख्श दे, आखिरत में भी इज्जतें बख्श। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हक शर्म नहीं आती? MBBS कराएगा, डिग्री कराएगा। हम तालीम के मुनकिर नहीं, हम तालीम के मुनकिर नहीं है, मगर एक बात तुमसे कह के जाएंगे, तुमने 10-10 माला बिल्डिंगें बना ली, हर कोने में तुमने AC लगा लिया, तुमने 10-10 लाख के होटल बनाए हैं, 1-1 करोड़ के तुमने होटल और प्लाजे बनाए। क्या तुम में से किसी ने इतना काम किया कि एक लड़कियों के लिए इंटर कॉलेज बना के कौम को दे देता? क्या बात है। हमारे पास दौलत है मगर दिखाने के लिए, हमारे पास पैसा है मगर अपने भाई को नीचा करने के लिए। क्या तुम इतने गए गुजरे हो जो तुम बेटियों की तालीम के लिए एक अलग स्कूल ना बना सके? तेरे दामन में है किस लालो जवाहर की कमी, तू किसी और के दामन की तरफ क्यों देखे? तुझे क्या ना दिया मुस्तफा ने?
खुदा की कसम, नबी का कलमा पढ़ने वाला अगर 10 साल का बच्चा 30 पारों को सीने में उतार सकता है, तो खुदा की कसम जो इंसान, जो बच्चा हाफिज़ कुरान बन सकता है, वो आदि मेहनत के अंदर वो बच्चा की MBBS डॉक्टर भी बन सकता है। मुश्किल काम है कुरान को याद करना। जो कौम कुरान को सीने में उतार ले, MBBS बनना तो उसके लिए चुटकियों का काम है। मगर मेरी कौम 10वीं तक बच्चे को पढ़ा के बड़ी खुश होती है फख्र से। हाँ, हाई स्कूल करा लिया बेटे, दुकान में बैठ, वाह बहुत आगे गया था। बेटे को मास्टरनी बनाने का शौक है बेटी को, और शर्म कर, ऐसे स्कूल में डाल जहां इसकी इज्जत महफूज रहे। ऐसी क्लास में जाके बैठा जहां पढ़ने वाले भी बेटी हो, पढ़ाने वाली भी बेटी हो। लेकिन मुझे मालूम है मैं किस कौम से बात कर रहा हूं। मैं उस कौम से बात कर रहा हूं जिसके एक भाई की बेटी घर से निकलती है तो दूसरे भाई का बेटा चौराहे पे खड़े होकर के कुत्तों की तरह तकता है। मालूम है मैं किस कौम से बात कर रहा हूं। खुद हमसे हमारी बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं, हम किसकी आबरू बचाएंगे? अभी हाथ उठवा लो कि हुसैन के नाम पे गर्दन कौन कटाएगा, सब खड़े हो जाएंगे। और यार तुझे गर्दन कटाने का जज्बा है, बहन की आबरू बचाने का जज्बा नहीं। फिरते मुसलमान मुसलमान, उठा तारीख इस्लाम है क्या? मुस्तफा के मदीने की गलियां, वो यहूदियों का बाजार है। एक बेटी उस बाजार में आ गई सौदा बेचने के लिए या किसी काम के लिए। बाजार यहूदियों का था। इज्जत के लुटेरे जब उन्होंने बच्ची को देखा कूद पड़े, बच्ची की कलाई थामी। जब उसकी कलाई थामी, बच्ची बेबसी के आलम में आ गई। और एक जुमला उस बेटी ने कहा था, क्या मोहम्मद के शहर में इसकी आबरू बचाने वाला कोई नहीं? इतनी बात उस अजनबी बच्ची ने कही थी। वो मदीने की रहने वाली नहीं थी, वो किसी दूर से दूसरी जगह से आई थी। लेकिन जब उसकी इज्जत पे हाथ डाला गया, उसने छोटी सी बात कही थी, क्या कोई मुस्तफा के मदीने में ऐसा भी नहीं जो मेरी इज्जत की हिफाजत कर सके? इतनी बात बच्ची ने कही है। उसी बाजार में एक नबी का कलमा पढ़ने वाला हाथ में थैला लेकर के सामान खरीद रहा था। ये आवाज उसके कानों से टकराई। उसने सुना कोई मुस्तफा के शहर की दुहाई दे रहा है, कोई मेरे नबी के शहर का नाम ले रहा है। उसने सामान छोड़ा, फोड़ करके गया। क्या देखता कि यहूदी ने बच्ची का हाथ पकड़ रखा है। उसने जब उसको देखा, तलवार निकाली, जाके धक्का दिया, हाथ छुटाया और कहने लगा, खबरदार अब इस बच्ची की तरफ हाथ मत उठा देना। उसने कहा, तेरा क्या रिश्ता है इससे? उसने कहा, ये मेरी बहन लगती है। अल्लाह अकबर। जैसे यहूदियों ने इतना सुना, कहा, जा चला जा, वरना चांद से हाथ धो बैठेगा। जब इतनी बात उस नौजवान ने सुनी, कहा, तुम जानते नहीं हो, हमने मदीने वाले मुस्तफा का कलमा पढ़ा है। जब एक बार ठान लेते हैं तो फिर कदम पीछे नहीं हटाया करते। जिसकी माँ ने दूध पिलाया है, अब इस बच्ची की तरफ आंख उठा के दिखाए। जैसे मुस्तफा के कलमा पढ़ने वाले ने इतनी बात कही थी, अल्लाह अकबर, यहूदी चीख पड़ा, आवाज दे के कहता है, आओ मेरी कौम के लोगों, एक मुसलमान है और हमारी गैरत को ललकार रहा है। सारे लोग तलवारें लेकर के आ गए। एक मरते मुजाहिद के सामने सैकड़ों तलवारें खड़ी थी, लेकिन ये मरते मुजाहिद गर्दन झुकाने को तैयार न था। अल्लाह अकबर, सैकड़ों तलवारें आई हैं। एक यहूदी आगे बढ़ा, बच्ची की आबरू लूटने के लिए मुस्तफा के शेर ने तलवार चलाई, सरतन से जुदा कर दिया। उसके बाद सारे यहूदी टूट पड़े। नबी का कलमा पढ़ने वाला सैकड़ों के बीच में तलवार चला रहा है। तलवार चलाते चलाते सुबह से दोपहर का वक्त आ गया है। तलवार चलती रही, दुश्मन कटते रहे, पीछे हटते रहे, लेकिन एक आदमी कितनी तलवार चला देता, कब तक मुकाबला करता? आखिर वो वक्त भी आया कि बाजू थक से गए हैं, तलवार थमने लगी है। जब बच्ची ने ये देखा कि मेरे भाई के बाजू थक गए हैं, तलवार रुकने लगी है, अगर ये तलवार रुक गई तो मेरी आबरू
आबरू लुट जाएगी, ये तलवार रुक गई तो फिर मैं मुंह दिखाने की नहीं रह जाऊंगी। बच्ची ने जब कोई रास्ता न देखा, उसने जमीन पे सर रख दिया और रो के कहा था, या अल्लाह तुझको तेरे महबूब का वास्ता है, मेरी लुटती हुई आबरू को बचा ले। या अल्लाह मेरे भाई मेरी मकाम मेरी हिफाजत के लिए आया है, अगर ये कट गया तो मेरी आबरू कौन बचाएगा। या अल्लाह तुझे तेरे प्यारों का वास्ता है, मेरी आबरू की हिफाजत का इंतजाम फरमा दे। इधर बच्ची ने रो के इतना कहा था, उधर पीछे से नारे तकबीर की सदा बुलंद हो जाती है। जैसी बच्ची ने इस आवाज को सुना है, सजदे से सर उठाया तो क्या देखती है, पीछे से मुस्तफा अपने गुलामों के साथ तशरीफ ला रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे। इतना भी तो हो कोई जो आग करे दिल से। आज बंदा कहता है ये आग मेरे घर में थोड़ी लगी है, मैं बचाऊं, ये तो पड़ोसी के घर में आग लगी है। अगर तुम यही सोचते रहे ना तो एक दिन एक एक करके पूरा शहर जल जाए। और अब ये उम्मीद मत करना तुम्हें बचाने के लिए जिब्रील उतरेंगे। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। और अपने आप को बदलने का इरादा खुद करो, तब अल्लाह की तरफ से मदद आएगी। बद्र में मदद बाद में आई है, मुस्तफा 313 लेकर पहले उतरे 313 हजारों के मुकाबले में सजदे में सर रख दिया और बड़े तारीख साल जुमले कहे थे, सबको याद होंगे। कहा था, या अल्लाह मेरी पूरी जिंदगी की कमाई लेके आ गया हूं बद्र के मैदान में, अगर ये मिट गए तो फिर कयामत तक कोई तेरा नाम लेने वाला नहीं, कोई जमीन पर वहदानियत का झंडा गाड़ने वाला नहीं होगा। या अल्लाह इन 313 की हिफाजत फरमा। फिर क्या हुआ था, सबसे पहले जिब्रील आए, 2000 फरिश्ते साथ, ठंडा झोंका आया। आका कहते कौन? का जिब्रील। कहा कैसे आए? का 2000 फरिश्ते लेके आए। मीकाईल आए, इसराफील आए, अपने अपने साथ फरिश्ते लेकर के आए। 5000 फरिश्ते आए मदद के लिए और आ गए हजरत इस्राईल। इन्हें तो जानते ही होंगे, हजरत इस्राईल मलकुल मौत। इंशाअल्लाह सबकी मुलाकात होगी, जल्दबाजी ना करना। मलकुल मौत आ गए। कौन आया? मलकुल मौत। तुम क्यों आए? तुम क्यों आए? मुस्कुराए, कहने लगे हुजूर ये तीनों फरिश्ते आपकी तरफ आए हैं और मैं आपके दुश्मनों की तरफ आया हूं। अल्लाह, तो कम से कम ये अकीदा तो पैदा करो। आज बंदा कहता है ऐसा मौलवी ला दो एक रात में पूरी कौम को सवार के चला जाए। वाह, मौलवी ने ठेका ले रखा है। तू 10-10 हजार के ऐसे फरोक ला के पहना कि तेरी बेटी पहन के भी नंगी नजर आए, और मौलवी तेरे घर में जन्नत बांटता फिरे। मौलवी के बाप की जन्नत है। पहले अपने घरों पे कंट्रोल करो, उसके बाद फिर मौलवी से कहना कि अब जरा इस्लाह कर। हजरत सुबह जाकर देखो मार्केट में 10 मुहर्रम आ रही है, ऐसे रंग बिरंगी कपड़े ला के पहनागा, लगता है सबसे बड़ा त्योहार आ गया। लोग कहते नहीं पर्दा तो आंखों का होता, दिल का पर्दा होता। वाह जी, बड़ा अक्लमंद दुनिया में पैदा हुआ है। ये उलमा बैठे, इनसे पूछो हर दौर में जिस दौर में जो नबी पैदा होता है, सारे जमाने से ज्यादा अल्लाह उसको अक्ल अता फरमाता है। यही है कि नहीं? अपने दौर के सारे लोगों को जितनी अक्ल होती है, तन्हा उस वक्त के अल्लाह नबी को अक्ल अता फरमाता है। और फिर मेरे नबी तो सैयदुल अंबिया, मेरे नबी को अल्लाह ने कितनी अक्ल अता फरमाई हुई, सोच सकते हम? कयास से भी परे है, सोच ही नहीं सकते। जब उन्होंने कह दिया ईमान वालों अपनी नजरों को नीचा रखो, तो फिर तू दिल किधर लिए घूम रहा है? गैरत ही खत्म हो गई।
बाप ला रहा है कपड़े, नंगी करके बेटियां बैठा दी बाजारों में, तमाशों में लेके जा रहे। नहीं, ये तेरा तरीका नहीं था। ओ यार, खुदा की कसम, मुस्तफा ने जब बेटी को रुखसत किया ना, तो 17 पैबंदों वाली चादर मुस्तफा के हाथ में थी। और अल्लाहु अकबर, मुस्तफा गिनते जा रहे थे, रोते जा रहे थे। उम्मे सलमा खड़ी है, हुजूर क्या कर रहे हैं? उम्मे सलमा, में चादर के पैबंद गिन रहा हूँ। अल्लाहु अकबर, 17 पैबंद गिने हैं। उसके बाद रुखसती के वक्त पर मुस्तफा ने बेटी के सर पे वो चादर रखी और आका ने फरमाया था, फातिमा, आज इस 17 पैबंदों वाली चादर को ओढ़ ले, कयामत के दिन मोहम्मद जन्नत की सरदारी की चादर अता फरमाए। क्या कमी थी सैयदा के दामन में? तेरे पास तो कोई गारंटी भी नहीं है, तुझे झूठा पीर जन्नत बांट के गया है।